हरिओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है हनुमान चालीसा की प्रथम दोहा की सप्रसंग व्याख्या। आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है। तो मैंने कल से शुरू किया था गुरु महिमा की बखान करना, तो गुरु की महिमा का भी बखान हो जाए और साथ साथ बजरंगबली के द्वारा हो जाए और बजरंगबली के अश्वगान के साथ मंगलवार भी गुरु पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में भी तो कितना सुंदर रहेगा। तो मैं उठाता हूँ आज गोस्वामी तुलसीदास जी रचित सुप्रसिद्ध हनुमान चालीसा, क्योंकि तुलसी बाबा ने बहुत सी काव्य रचना की। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंगबाण, बरवै रामायण, गीतावली, दोहावली, उनका मन नहीं अघाया पद लिखते लिखते, परंतु उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जन जन के कंठ में गूंजने वाला है हनुमान चालीसा। भारत के शायद ही कोई सनातन धर्मावलंबी न होगा जो हनुमान चालीसा नहीं गाता होगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ गंवार मूर्ख क्यों न हो, हनुमान चालीसा सुनकर भी याद हो जाती है। तो चलिए आज हनुमान चालीसा की प्रथम शुरुआत की दोहे में गुरु का महिमा का बखान गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने कैसे किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। प्रथम दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु के चरण कमलों की धूल, निज मन मुकुर सुधार, मैं अपनी मस्तक पर लगाऊं तो मेरा मन रूपी दर्पण इतना निर्मल हो जाए, इतना स्वच्छ हो जाए, इतना साफ हो जाए कि बरनो रघुवर विमल जसा, कि रघुवर यानी श्री राम जी के विमल जस का गुणगान करूं, क्योंकि उनका गुणगान करने से मिलेगा फल चार। बरनो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार। तो यहाँ काव्य रचना का वाले कविवर तुलसीदास जी लिखते भी हैं, यहाँ श्री हनुमान जी भी कहते हैं उसी दोहे को। एक के साथ एक देवता हनुमान जी कहते हैं, तो एक मानव रूपी कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि बरनौ रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार। मैं रघुवर श्री राम के विमल जस की वर्णन करता हूँ, जो फल चार देने वाला है। एक फल से किसी का पेट अघाता नहीं है। कटोरे में थाली में 3-4 फल मिले तो शायद भूख मिट जाए, एक फल खा लोगे तो कहोगे नहीं। वैसे ही यह मानव जीवन सिर्फ एक फल भोगने के लिए नहीं मिला है, जिसे चारों फल मिल चुका है वही सच्चा सुख भोगा है इस धरातल पर। वो 4 फल क्या है मैं आगे बताता हूँ। वह 4 फल कहिए, इनके शब्दों में किसी अन्य साहित्यकार ने उसे 4 पुरुषार्थ कहा है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों का मानव जीवन में मिलना बड़ा ही सुंदर है। जिसे एक भी कमता है वो उसे जीवन भर खलता है। तो ये सब चीज़ किससे मिलता है? जो श्री राम के चरणों की वंदना करता है, जो हनुमान जी के जसों का गान करता है। और हनुमान जी भी शिव जी का रुद्र अवतार हैं, जो राम की गुण गाने के लिए ही तो अवतार लिए हैं। तो कितना सुंदर वर्णन करते हैं। जैसे दर्पण पर धूल लग जाए तो चेहरा बढ़िया नहीं दिखता है, वैसे ही मन अगर मलिन हो जाए तो भगवान का गुणगान नहीं करता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले ही मुझे प्राप्त करते हैं, कपट छल रखने वाले कभी मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। तो आइए कितना सुंदर दोहे लिखे हैं
श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार। मैं अपने गुरु जी के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर लगाता हूँ, ताकि मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए, और भगवान श्री राम के गुणों का मैं गान कर सकूं। और भगवान श्री राम की गुणों के गान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति हो जाए। ये चार फल मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा है। मनुष्य जीवन में ये चारों को जिसने भोग लिया उसका जीवन सच्चा है। जिसमें चार में किसी एक को कमी रही तो उसे जीवन भर खलता है, और अक्सर चार किसी को मिलता भी नहीं है। चार क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्राप्त हो किसी को तो अर्थ नहीं प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त हो किसी को धर्म नहीं प्राप्त होता है, काम प्राप्त होता है तो मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि कामों की सुख को भोगने वाला काम लोलुप विषय वासनाओं का लंपट मनुष्य सिर्फ काम में मोक्ष प्राप्त करना भूल जाता है। तो इसलिए अक्सर ये चार में दो परस्पर बैरी हैं, दो परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का दुश्मन है। अगर धर्म प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको अर्थ की विपन्नता आएगी, धन की कमी आएगी। अगर काम प्राप्त करना चाहेंगे तो मोक्ष की कमी आएगी, यानी काम रूपी विषय वासना की धुएं से मोक्ष ढक जाता है। लेकिन जो बिरले मनुष्य होते हैं, जो सौभाग्यशाली मनुष्य होते हैं, वो ये चारों को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि काम बुरा नहीं है, और बुरा है कब? जब उसे धर्म युक्त नहीं भोगा जाए। क्योंकि किसी ने लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नराणाम। धर्मेण हि तेषाम् एक विशेषो, धर्मेण हि तेषाम् एक विशेषो, धर्मेण हि न पशु भी समाना। जरा गौर फरमाइए, आहार माने भोजन, निद्रा यानी नींद, भय यानी डरना, और मैथुन यानी काम। ये चारों चीज मनुष्य में भी और जानवरों में भी पाया जाता है। लेकिन मनुष्य इस चारों का उपभोग धर्म युक्त करता है, आहार भी करता है। तो सुनिए, आहार सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, मानव कमाता है, अपने पशु पक्षी को भी देता है, अपने परिवार को देता है, गुरुजनों को देता है, साधु महात्माओं के हित में भूखे दिन दुखियों को आहार कराता है। जब भी कोई मनुष्य आहार करता है तो गौग्रास और स्वान ग्रास जरूर निकालता है। जब भी माताएं बहनें आहार बनाती हैं तो अग्नि को बलि वैश्व देती हैं। तो ये आहार की क्रिया भी धर्म युक्त होता है। अब आइए, निद्रा, पशु और मानव में अंतर है। वो कभी भी सो लेता है, लेकिन मानव को कहा गया है सूर्योदय के बाद सोए, सूर्योदय से पहले उठे और सूर्यास्त के बाद सोए। जब तक नभ में आकाश में सूर्य है, मानव को सोने के लिए वर्जित किया गया है। सूर्यास्त के 2 घड़ी के बाद सोए और सूर्योदय से 2 घड़ी पहले जाग जाए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे जाग जाए और संध्या रात्रि 9 बजे के बाद ही सोए। ऐसा धर्म बंधन कर दिया गया है मनुष्य को। तो मनुष्य दिन में कभी सो नहीं सकता है, और जो सोता है उसका धर्म का हनन होता है। आहार, निद्रा, भय। भय, पशु को एक डंडे से डांट दो, सांप बिच्छा कितना खतरनाक प्राणी है, उसे हथियार दिखा दो, डर जाएगा। लेकिन मनुष्य को सिर्फ पाप से डरने के लिए कहा गया है, सिर्फ ईश्वर से डरने के लिए कहा गया है, और किसी से डर नहीं। जो धार्मिक पुरुष होता है, जो आध्यात्मिक वेता होता है, जो सत्यवादी मनुष्य होता है, सो पाप से डरता है, भगवान से डरता है, किसी चीज से नहीं डरता है। क्योंकि वेदों में एक मंत्र है, यथा द्यौश्च पृथ्वी च माँ विभेति माँ रिष्यता। जिस तरह से आकाश और पृथ्वी न किसी से डरते हैं, न आक्रोश करते हैं, एवा माँ प्राण माँ विभेद, इस तरह से हे मेरा प्राण तुम भयभीत न हो, आक्रोश यानी क्रोध मत करो। आहार, निद्रा, भय। मैथुन, अगला नंबर मैथुन यानी काम की है।
पशु का कोई रिश्ता रिलेशन नहीं है, किसी से भी काम का सुख उपभोग करता है, लेकिन मनुष्य को काम सेवन के लिए अग्नि के साक्षी के लिए में 7 फेरे लेने के बाद एक पत्नी मिलती है, और उस पत्नी से भी रजस्वला काल में नहीं, उसके लिए भी कुछ निर्धारित समय बताया गया है, उस काल में ही संभोग का सुख प्राप्त कर सकता है। अमावस्या, रविवार आदि कुछ पावन तिथियों पर भी उसे वर्जित बताया गया है। तो ये मनुष्य को काम भोग करने के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया है कि तुम काम सेवन कर सकते हो, लेकिन मेरे आदेश में बंधे होकर मेरे आज्ञा के अनुसार। अब चलिए श्री गुरु चरण सरोज रजम निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसा जो दायक फल चार। इतना का तो व्याख्या संक्षिप्त में कर सका। अब वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु बुद्धिहीन तनु जानिके, मुझे बुद्धिहीन समझो और आप बल बुद्धि विद्या देहो, बल भी दो। बल की सार्थकता है, शरीर में बल रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन बल बुद्धि युक्त हो, क्योंकि वो बल किसी को सताने के लिए न हो, किसी की भला करने के लिए हो। इसलिए लिखते हैं बल के बाद बुद्धि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल भी दो, विद्या भी दो, बुद्धि भी दो। क्योंकि विद्या रावण को भी मिला था, लेकिन रावण को बुद्धि नहीं मिला था, इसलिए उसका विद्या का दुरुपयोग हुआ। अगर रावण को बुद्धि होता तो रावण जैसा इतना सुंदर विद्वान कभी गलत काम करता ही नहीं। इसलिए विद्या विवादाय धनम मादाय, चाहे विद्या को विवाद में नहीं खर्च करता है, धन को मद में दूसरे को पीड़ा, शक्ति परेशान पर पीटना है, और शक्ति यानी बल को दूसरे को सताने के लिए नहीं, धन को दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत खर्च करो, विद्या को विवाद यानी झगड़े के लिए मत खर्च करो। ये सब शास्त्र ने निर्देश दिया है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे पवन कुमार, हे पवन के पुत्र हनुमान जी, आप बल बुद्धि विद्या भी देने वाले हैं, इसलिए मुझे बल बुद्धि विद्या भी दीजिए, ताकि राम के गुणों का वर्णन कर सकूं, आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। और हरहु कलेश विकार, कलेश को यानी कष्ट को हरने के लिए कहते हैं, और विकार को, विकार क्या है, काम क्रोध मद लोभ दम, एक खट रिपु आंतरिक विकार है। कलेश क्या है, शारीरिक कष्ट हो। अगर मनुष्य रोगी हो जाए तो उसे पूजा पाठ करने में या किसी काम करने में मन नहीं लग सकता है, दिन रात वह रोगों से पीड़ित रहने वाला हे राम किया करता है, हाय हाय किया करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, इसलिए शरीर को निरोग रखो। प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया, पहला स्वर्ग निरोग शरीर होना चाहिए। स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए हे मनुष्यों, स्वास्थ्य की रक्षा करो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 18 सूत्री संकल्प में लिखा है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। यहाँ भी आरोग्य का महत्व दिया गया है। तो बस सज्जनों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उसके पूर्व 2 दिन पहले हम गुरु महिमा के बखान करने के क्रम में आज हनुमान चालीसा से गुरु की विशेषता को बताए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने गुरु का विशेष महत्व देंगे और अपने गुरु को ईश्वर तुल्य समझकर उन्हें कभी इग्नोर न करना, कभी उनका अपमान मत करना, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने का जरिया है। और इस संसार में माता पिता गुरु की जो उपेक्षा वर्तमान काल में हो रही है, इसी कारण से रोग संकट, ये महामारी, ये बाढ़, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की दुर्घटनाएं क्यों घटती है, उसका मेन कारण है हम माता पिता गुरु की उपेक्षा करते हैं। अतः माता पिता
और गुरु को आदर करें। हरि ओम।